सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गाजर और शलगम की पानी वाली अचार बनाना सिखाऊंगी। दोस्तों, पानी वाली अचार सिंधियों में बहुत ही फेमस है और ये अचार काफ़ी जल्दी बन जाती है, साथ ही साथ काफ़ी टेस्टी भी लगती है। चलिए देख लेते हैं शलगम और गाजर की पानी वाली अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 शलगम, जिसे मैंने धोकर छील लिया। उसके बाद मैंने इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने शलगम को किस तरीके से काटा है। इस तरीके से आप बड़े बड़े पीसेस में शलगम को काटें। यहाँ पे मैंने 3 शलगम ली है, साथ ही मैंने 3 गाजर ली है। गाजर को भी मैंने धोकर छील लिया और इसे इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में काटा है। ये देखिए, आप भी इसी तरीके से गाजर को काटें। साथ ही हमें चाहिए 2 चम्मच बारीक कटी हरी लहसुन, 1.5 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच दरदरी पिसी हुई काली सरसों। मैंने यहाँ पे काली सरसों को दरदरा पीस लिया है, आप चाहें तो राई भी यूज कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए अचार को बनाने के लिए पानी। चलिए हम अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुकर में 2 ग्लास पानी डालूंगी। दोस्तों, ये पानी वाली अचार इंस्टेंट अचार है और ये 1 से 2 दिन में तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने कुकर में 2 ग्लास पानी डाला है। मैंने 1 जग पानी लिया था, इसमें से थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है, आप देख सकते हैं। टोटल 2 ग्लास पानी मैंने कुकर में डाला है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। यहाँ पे मैं 1.5 बड़ा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक अगर कम होगा तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें कटे हुए शलगम डालूंगी। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे से 1 सीटी आने तक पकने दूंगी। आप बिल्कुल हाई फ्लेम पे कुकर में 1 सीटी दिलवा दें। ये देखिए, मेरे कुकर में 1 सीटी लग गई। मैंने अब अपनी फ्लेम को ऑफ किया है। 2 मिनट के बाद मैं इसका पूरा प्रेशर निकाल दूंगी, नहीं तो शलगम ज़्यादा गल जाएंगे। 2 मिनट हो गए, मैंने कुकर का प्रेशर निकाल दिया। आप देख सकते हैं मेरे शलगम अब पक गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूंगी। मैंने यहाँ पे शलगम को 90% कुक किया है। जैसे मेरे कुकर में सीटी आई, 2 मिनट के बाद मैंने इसमें से पूरा प्रेशर निकाल दिया। अब इसी पानी में मैं कटी हुई गाजर डाल रही हूँ और अब मैं इसे उबलने दूंगी। ये देखिए, मेरी गाजर अब उबलना शुरू हो गई है। अब मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया और अपनी फ्लेम को भी ऑफ कर दिया। अब इसी तरीके से मैं गाजर को छोड़ दूंगी ताकि ये गर्म पानी में पक जाए। गाजर को आप 2 से 3 बॉयल आने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दें और इसी तरीके से इसे ऑफ फ्लेम पे छोड़ दें ताकि गाजर गर्म पानी में ही पक जाए। ये देखिए, मेरे कुकर का प्रेशर अब रिलीज हो चुका है। मेरी गाजर भी अब पक चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे भी 90% कुक किया है। गरम कुकर में जब आप ढक्कन लगाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली प्रेशर फुल हो जाता है, तो उसी के अंदर हमारी गाजर पक जाएगी। हमें इसमें कोई सीटी नहीं दिलवानी। अब मैं इसे भी निकाल लूंगी। इसी तरीके से मैंने शलगम और गाजर दोनों को बॉईल किया और अब मैं इस पानी को ठंडा होने दूंगी क्योंकि इस पानी को हमें बाद में यूज करना है। अब हम गाजर और शलगम में मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप हल्के हाथों से अचार को मिलाएं क्योंकि ये उबली हुई है, नहीं तो ये टूट जाएगी। मैंने यहाँ पे अपनी सब्जियों को 90% कुक किया है। बिल्कुल थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है। अब मैं इसमें दरदरी पिसी हुई काली सरसों डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दरदरी पिसी काली सरसों ऐड की। साथ ही आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर।
लाल मिर्च आप ज़्यादा ना डालें क्योंकि पानी में मिर्च काफ़ी तीखी लगेगी। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे जब तक हमारा पानी ठंडा हो। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी सब्जियों में मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और मैंने चेक किया मेरा पानी भी ठंडा हो गया है जिसमें मैंने सब्जियों को बॉईल किया था। अब वही पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। इस अचार में पानी थोड़ा ज्यादा पड़ता है। टोटल मैंने 2 ग्लास पानी लिया था। उसमें जो सब्जियां बॉईल हुई और जो पानी बच गया सब पानी मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपको अचार थोड़ी सी हार्ड चाहिए तो आप अपनी सब्जियों को 50% कुक करके भी बना सकते हैं। मुझे सब्जी गली हुई पसंद आती है इसीलिए मैंने इसे 90% कुक किया है। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें 2 छोटे चम्मच सिरका डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 छोटा चम्मच विनेगर ऐड किया। साथ ही मैं इसमें बारीक कटी हरी लहसुन ऐड करूंगी। अगर आपको हरी लहसुन का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन शलगम और गाजर के साथ हरी लहसुन का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। अब हम इसे ढक्कन से कवर करके 1 से 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे और हमारी अचार बनके तैयार हो जाएगी क्योंकि ये 90% कुक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगर आपको अचार थोड़ी हार्ड चाहिए तो आप 50% अपनी सब्जियों को बॉईल करें और उसके बाद इसे 3 से 4 दिन धूप में रखें। आपकी अचार बनके तैयार हो जाएगी। इस अचार को हम ज़्यादा दिन रख के नहीं खा सकते हैं, ये 10 से 15 दिन ही चल पाती है, उसके बाद ये खराब हो जाएगी क्योंकि इसमें पानी डला हुआ है। हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया है। इसी तरीके से आप भी पानी वाली गाजर और शलगम की अचार बनाएं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।